हम में से बहुत से लोग जब इस दुनिया में खुदा की इस बड़ी नेमत को, जिसे हम ज़िंदगी कहते हैं, गुजारते हैं, तो फिर खुदा ने उनको बहुत सी नेमतों से आम लोगों से भी ज़्यादा सरफराज किया होता है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास दौलत होती है, शोहरत होती है, इज़्ज़त होती है, अच्छा घर होता है और बहुत कुछ होता है, जिसे हम अपना एसेट भी कह सकते हैं और जिसे हम अपनी जमा पूंजी भी कह सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि इससे बड़ी एक और जमा पूंजी होती है जो इनविजिबल होती है, जो नज़र नहीं आती, और वो हमारे वो दोस्त होते हैं, हमारे वो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं जो एक हम्बल ग्रेटिट्यूड रखते हैं। और यही हमारा आज का मौजू है, हमारे इर्द गिर्द अच्छाई में लिपटे हुए हमारे दोस्त। लेकिन हमें ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने हम पर कोई मेहरबानी की हो, हमें कोई तोहफे तहाइफ दिए हों, हमारी कोई मदद की हो, कहीं पर हमारी कोई तरफदारी की हो, या हमें कर्ज दिया हो। तो यकीनन फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको शुक्रिया कहें। मगर याद रखिए कि शुक्रगुजारी सिर्फ ज़ुबान से अदा नहीं की जाती, बल्कि ये एक वो गहरा एहसास होता है जिसमें ये शुक्रिया शुक्रगुजारी के साथ लपेट कर उसको वापस किया जाता है। और यही शुक्रगुजारी का इजहार होता है, जब ज़ुबान के खूबसूरत निकले हुए शुक्रिया के अल्फाज अमल के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। इसकी सादा मिसाल कुछ इस तरह से है कि जो चीज़ भी आपको तोहफे में दी जाए, उसकी बहुत हिफाजत करें, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर अगर आपके वालिद साहब ने आपको एक मोटरसाइकिल ले दी है, तो बाद में वो ये ना कहें कि मैं तो ये मोटरसाइकिल दे के इस मुंडे नूं पछताया, बल्कि आप उसको मांझ पूछ कर, उसका तेल पानी चेक करके उसको खूब हिफाजत से चलाएं। तो ये वो आपका अमली शुक्रिया है जो कहने में नहीं बल्कि अमल में नज़र आता है। अब आपकी जमा पूंजी में इजाफा होना शुरू हो गया। ये शख्स यानी आपके अब्बा जान आपके गिर्द अच्छाई में लिपटे हुए वो लोग हैं जो आपको अपने से बेहतर समझते हैं, क्योंकि आपने भी उनको अपने से बेहतर जाना। नंबर 2, जिस प्लेट में आप और मैं खाते हैं उसमें सुराख करने की बजाय अब हम उस दरख्त को पानी देना शुरू करें जिसकी छाँव में बैठते हैं। ये आपका बड़ा शुक्रिया है जो उस दरख्त को आप और मैं अदा करते हैं, और फिर वो अपनी सरशारी में आपको अपने फलों से भी नवाजता है। यानी अपॉर्चुनिटी से कनेक्टिविटी पैदा होती है, जिसे हम दिए से दिया जलना कहते हैं, और इससे राह रोशन हो जाती है। इस पर तुर्रा ये कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम जो लोग हम पर मेहरबानियाँ करते हैं, हम उनकी मेहरबानियों को अपना हक समझते हैं। अपने तकब्बुर और अपने घमंड में जो हमारे साथ लेस लसूड़े की तरह चिपक जाते हैं, हमारी आकड़, हमारा तकब्बुर हमें ज़ुबान से शुक्रगुजारी करने से भी रोक देता है। तो दूसरे बंदे की हाय निकल जाती है, वो कहता है मैं तो नेकी करके ही पछताया। मेरे अज़ीज़ों, याद रखिए, नेकी की उम्र बहुत लंबी होती है। ना सिर्फ इन तमाम अच्छाई में लिपटे हुए लोगों को दिल खोल कर उनका शुक्रिया अदा करें, बल्कि उनको लड़ी में अपने इर्द गिर्द परो भी लें। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी को देखिए जो उसने अपने बाप के हजूर की। आखिरी फसा के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी, और ये कहा कि ये मेरा वो बदन है जो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते तोड़ा जाता है। फिर उसने प्याला लिया और शुक्र करके अपने शागिर्दों को दिया और कहा कि ये वो मेरे नए अहद का खून है जो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते बहाया जाता है। लेकिन उसके बाद फिर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात आपके लिए और मेरे लिए कर दी, और वहाँ उसने फरमाया,
میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اتنی بڑی شکر گزاری نہ تو کوئی دے سکا اور نہ ہی کوئی خداوند کے حضور پیش کر سکے گا سوائے ایک آدمی کے، اور وہ خداوند، ہمارا خداوند یسوع مسیح تھا۔ میرے عزیزو، آج کا حاصل کلام یہی ہے، اپنے اندر وہ شکر گزار دل رکھیے جو خداوند کی اور اس کے لوگوں کی شکر گزاری میں سرشاری سے لبریز ہوتا جائے، اور یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، آمین۔